राम राम, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अंकित रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सौरभ पर आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने देखा था माध्य, माध्यिका और बहुगत के बारे में बेसिक देखा था, और मैंने आपको बताया था कि हम कल पढ़ेंगे आगे का टॉपिक माध्य निकालना, जो हम 3 तरह से निकालते हैं। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, वो हम देखेंगे आज, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, पहले आज माध्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्लास 10th के लिए ये फॉर्मूला है, क्लास 10th में दिया है फॉर्मूला, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, तो इसको 3 तरह से निकालते हैं। डाटा दिया है, मैंने क्वेश्चन का लिख लिया है, कुछ समय लगता है बहुत ज्यादा उसमें, इसलिए मैंने पहले लेकर रख लिया है, ठीक है ना। तो 3 तरह से निकालते हैं हम इसको। एक तो निकालते हैं सीधी या प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं इसको? सीधी या प्रत्यक्ष विधि से माध्य। इंग्लिश में बोलते डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड से मेथड, ठीक है ना। माध्य निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये साइन होता है, सिग्मा का साइन होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मेरे पास डाटा दिया है, ये जो लाइन देती है 15 से 25 तक, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये कुछ दिया होता है, बीच में साइन लगा होता है। इसको बोलते हैं से 15 से लेकर 25 तक दिया है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। मतलब कुछ भी मान दिया हो, किसी भी चीज के बारे में दे देता है, ये डेटा देता है। और संख्या मतलब एफ आई बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको देता है कितनी बार 15 से 25 तक है, किसी बच्चे के ऐसे नंबर आ रहे हैं तो 6 बच्चों के आ रहे हैं, ऐसा कोई डाटा देता है वो, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। तो इसको मानते हैं एफ आई। क्या मानते हैं? एफ आई। तो दिया है 6, 15 से 25 तक कितने हैं? 6, 25 से 35 तक के 11, 35 से 45 तक के 7, 45 से 55 तक के 4, 55 से 65 तक के 4, 65 से 75 तक के 2, और 75 से 85 तक का 1 दिया है। ये डाटा आपको क्वेश्चन में देगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन में बोले इस क्वेश्चन को आप इसमें माध्य निकालो, तो बोल दे प्रत्यक्ष विधि से निकालो, एक होती है कल्पित माध्य विधि, एक होती है पग विचलन विधि। तो जिस विधि से बोले उससे निकालो, नहीं बोले तो अपने मन से निकाल सकते हो तुम। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पर्टिकुलर अगर अपन कौन सी प्रत्यक्ष विधि से लगाना फॉर्मूला अपन, तो उससे थोड़ा लेंथी पड़ता है क्वेश्चन, तो उसको दूसरी विधि से करेंगे। दूसरी विधि मैंने बताई आपको कौन सी होती है, पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। दूसरी विधि होती है, कौन सी होती है? वो एज्यूमिन मेथड। कौन सी होती है? एज्यूमिन मेथड, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं उसको? कल्पित माध्य विधि, उससे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं पहले। तो ये देता है हमको, हम इसको क्या निकालना पड़ता है? एक्स आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एक्स आई। एक्स मतलब कुछ नहीं होता है, ये 2 मान देते हैं, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। क्या करना है? एक्स आई निकालने के लिए ये 2 वैल्यू दिए हैं ना, उन दोनों को जोड़कर इसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। 25 में 15 जोड़े तो 25 में 15 कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं 25 में 15? मैं अगर अपने करने को बता रहा हूँ, 25 में कितने जोड़ना है? जो भी दिया हो, कहां तक दिए दोनों को जोड़ लो, वो काय का भाग दे दो 2 का। 25 और 15 जोड़ कितने हो जाएंगे? 40 में काय का भाग देंगे? 2 का। काय का देंगे? 2 का। 25 से 15 तक दिया था, हाँ। कितना है? किसका देंगे भाग? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स आई का मान कितना आ गया? 20। अब अकेले एक निकालो, उसके बाद तो अपन इसमें क्या होता है, नियम होता है, नियम एक तरह से हम कह सकते हैं, इसमें तरीका होता है, उससे अपन डायरेक्ट और मान ही निकालेंगे एक्स आई के सभी मान। देखो 25 से 15 तक कितना डिफरेंस है, सब में अंतर कितने का आएगा? 10 का। 25 से 35 तक में भी 10 का। 35 से 45 में भी कितने का आएगा? 10 का। अगर अंतर समान होना तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसी में अंतर एग्जैक्ट जोड़ते चले जाना है। तो 20 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा? अगला 30। 30 में जोड़े कितना हो जाएगा? 40। 40 में जोड़े कितना हो जाएगा? 50। 50 में जोड़े कितना हो जाएगा? 60। 60 में जोड़े कितना हो जाएगा? 70। 70 में जोड़े कितना हो जाएगा? 80। इस प्रकार जोड़ देते हैं। अब हमको निकालना है सीधी प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब हमको अब क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है योग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मा, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो वैल्यू दिए हो ना, उनको सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उन सबको जोड़ लेते हैं हम। तो सिग्मा, फिर अब देखो एफ आई एक्स आई मतलब इनको इंटू कराना पड़ेगा। तो देखो मैं अभी इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ तक का मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ तक का निकालता हूँ। ये मैंने मिटाले एक लाइन बनाई यहाँ से, मैं उसमें क्या निकाल रहा हूँ?
देखो ये दो दो तरीके और है ना, उनकी विधि के मैंने पहले लिख लिए कि वो जगह नहीं थी उसमें, इसलिए मैंने पहले लिख रख लिए हैं। देखो ये फॉर्मूला लेकर आया, सीधे सीधे विधि से निकालना है मान, ठीक है ना। देखो दोबारा लिख दूंगा इसमें, तो हम क्या निकालना है पहले, एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमको एफ आई वाली वैल्यू का कैसे गुणा कर देना है, एक्स आई वैल्यू से गुणा कर देना है। 20 का 6 से करेंगे, 20 के कितने होते हैं 120, 30 का 11 से, 11 तिया 33 मतलब 330, 7 को 28 मतलब 280, 5 को 20 मतलब 200, 4 छक्के 24 मतलब 240, 7 दूनी 14 मतलब ये 40, 8 एकम 8 मतलब ये 80। लिख दिया। अब सिग्मा एफ आई, अब इसको क्या प्लस करना है, क्या करना है इसी को, ये मैंने लिख दिया, लोग सबका योग करते हैं। तो पहले एफ आई का योग करो इसमें, तो ये जोड़ेंगे। देखो ये पहले दे देता है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो मैं डाटा लिखा था उसका, उसमें क्वेश्चन पहले दे देता है कितने छात्र हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी जनसंख्या है, वो बता देता है पहले। ठीक है, हम देखते हैं 11 और 6 17, 17 7 24, 24 4 28 4 32 2 34 और 1 35, कितना दे इसका योग इसको 35। अब इसको जोड़ते हैं। तो देखो हमेशा हमको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जितने अंक दिए हो ना एक क्वेश्चन इसमें लाइन में, तो उनके उसी हिसाब से लिखना है हमको। देखो मैंने इसमें 2 अंक थे ना, तो मैंने पीछे से लेके, क्यों जोड़ने में दिक्कत नहीं आया हमको, अलग से लिखकर जोड़ना ना पड़े, इसलिए हम पहले ही पे लिख लेंगे हम इनको जोड़ने में। देखो जोड़ता हूँ, 0 0 सब में 0 पीछे, तो क्या जाएगा इसमें 0, क्या जाएगा 0। अब देखते हैं 8 4 12 4 16, 16 और 8 24, 24 3 27, 27 और 2 29 की 9, आंसर चली 2 2 2 4 2 6 3 9 10, 10 और आंसर कितनी चली थी, आंसर कितनी चली थी 2। कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, एक मिनट, 140 होंगे ना ये, 7 दूनी 14 140 होंगे ये, कितना होंगे 140। तो कितना दोबारा जोड़ते हैं, 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11, 11 और 2 13, तो जोड़ कितना आ गया ये 1390। तो हमने अभी प्रत्यक्ष सीधी विधि से फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, प्रत्यक्ष सीधी विधि, प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने माध्य निकालने का, प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या पढ़ा था मैंने फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इस सिग्मा मतलब होता है जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया, कितना आ गया 1390, कितना आ गया जोड़ के 1390 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है, जोड़ के सबको जोड़ कितना आई है 35। बस अब कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को काटना है, जो भी आपस में करेंगे वो काट के, और हम देखते हैं कैसे कट रहा है। देखो पीछे 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगा, तो 0 आया उसमें, 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 3 बचे 39 हो गए, 5 7 35, 5 8 40। अब एक 7 से भी कट रहा हो तो काट देखते हैं अपने ध्यान से, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 7 21, 7 से नहीं कट रहा है, थोड़ा तो समझ में आएगा आंसर, कोई देख के दे देते हैं अपने ध्यान से। मैं 278 को काट के बताता हूँ समझ कैसे आंसर आएगा। देखो 7 दूनी 4 7 21, कितना बचा 6 68, 7 नाम 63, कितना बचा 5, दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 है 49, कितना बचा 1 और 0 बढ़ा दो अपने मन से, अपन बढ़ा सकते हैं जितनी भी 0 चाहे अपनी, 7 एकम 7, कितना बचा 3। तो मैंने जहां तक देखा है क्वेश्चन में क्या है, हमको कभी भी आंसर आता है ना तो उसका हमको दशमलव के 2 अंक तक देना पड़ता है आंसर, कितने अंक तक देना पड़ता है, केवल 2 अंक तक। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा, 2 अंक तक बताया, केवल और भी बढ़ सकते हैं, कितना आ गया माध्य मतलब मीन कितना आ गया इसका 39.71। तो ये होता है प्रत्येक विधि से माध्य निकालना। प्रत्येक विधि में कुछ नहीं होता है, हमको जो क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल देता है और फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या देता है, उन दोनों की मदद से हमको एक्स आई निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं करना है, एफ आई का एक्स आई से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। और एक्स आई निकालने मैंने बताया आपको, ये 2 वैल्यू दी है उनको जोड़कर क्या भाव देंगे 2 का 1 निकाल लो, उसके बाद जिसमें अंतर आए उसको जोड़ते चले जाओ, अपने आप समझ जाती है, हमको सभी एक्स आई की वैल्यू मिल जाए। उसके बाद क्या होता है, हमको क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इंटू करवाना है, एफ आई वैल्यू को एक्स आई वाली वैल्यू से इंटू करवाना है। तो इंटू करवा के वैल्यू आ गई, सबको जोड़ दिया और फॉर्मूले में मान रख दिया, और क्या आ गया ये माध्य आ गया। तो कौन सी विधि से आ गया ये, प्रत्यक्ष या सीधी विधि से माध्य आ गया, तो डायरेक्ट मेथड से माध्य निकाल लिया हमने। अब दूसरी होती है हमारे पास, इसको आपको आप देख लेना, उसके बाद मैं अगली विधि लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास क्या अभी जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटा लेके दोबारा दूसरी विधि सिखा रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होती है, कल्पित
माध्य विधि, इससे क्या निकालते हैं? माध्य। क्या निकालना है? माध्य, मतलब मीन निकालना है इससे भी हम, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, उसके बाद हम समझाता हूं क्या होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें एक वर्ड और आता है ए, और एक्स आई की जगह पे क्या आती है? डी आई। तो हम एक्स आई की मदद से ही डी आई निकालते हैं। तो मैंने पहले लिख लिया है कि डी आई निकालने में कुछ नहीं करना है हमको, एक्स आई वैल्यू है ना, जितनी भी एक्स आई वैल्यू है उनमें से ए मान हटा देना है। ए मतलब होता है एज्यूम, ये मतलब क्या होता है? मानना, किसी वैल्यू को मान लो अपन। तो उसका भी एक नियम होता है, देखो देखते हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दी है तो कुछ नहीं करना, 3 ऊपर की और 3 नीचे घटा दो, बीच वाली वैल्यू ले लो। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं, अगर विषम संख्याएं दी हो तो 3 संख्या मतलब आधी आधी हटा लें और एक संख्या बचा लेंगे हम, और सम दी हो तो आपके ऐसे नहीं, ये मैं बता रहा हूं, अगर इससे करोगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। और आपकी मैंने जो इसको भी मान सकते हो, इसको भी, किसी को भी मान सकते हो आप, अपने मन पर रहता है, डिपेंड करता है। तो लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हमको बीच वाली मानना है। कौन सी वाली मानना है? बीच वाली मानना है, ठीक है ना। तो हमने 3 इधर से डाल ली, 1 2 3, और 3 नीचे डाली 1 2 3, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? बीच में आ रही है 50। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए मान लिया। इसको क्या मान लिया मैंने? ए। कौन को माना है मैंने? 50 को ए मान लिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या माना मैंने? माना 50। तो मैं इस फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, ये देखो, एक्स आई में से हमको प्रत्येक में से घटाना पड़ेगा 50, क्या घटाना पड़ेगा? 50, ठीक है। तो ए हमने क्या माना? माना, लिख लेंगे हम यहाँ पे, ए बराबर क्या माना हमने? 50 मान लिया। क्या मान लिया? 50। सर मैंने बोला, बात आ गई समझ में आपको सबको? ठीक है। क्या क्या आ गया? 50 मान लिया हमने, ये ठीक है। अब क्या करना है? प्रत्येक एक्स आई, अब इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं करना है, हम तो करते जाते हैं। 50 में से कितना? 20 में से कितना है? 50। देखो मैं लिख बता रहा हूँ, क्या घटाएंगे? 20 में से कितने घटाएंगे? 50। तो देखो 50 बड़ी वैल्यू है और 20 छोटी वैल्यू है, घटाएंगे, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। तो कितने बचेंगे घटाने के बाद? माइनस में 30। अब हमको पता है अंतर क्या चला सब में? 10 का, तो इसमें भी अंतर वही 10 का चलेगा। तो पीछे आएंगे तो दोबारा कितने बचेंगे? माइनस 20, फिर क्या बचेंगे? माइनस के 10, फिर 10 से 10 कटाएंगे क्या बचेगा? 0। अब 10 जुड़ जाएंगे आगे, देखो इसे हम घटाएंगे, 60 में सबके घटाएंगे 50, तो क्या मिलेगा? 10, मतलब प्लस हो जाएंगे 10, फिर क्या हो जाएंगे? 20, घटी रहा है ये भी, फिर कितने हो जाएंगे? 30। इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया? डी आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डी आई। तो आया डी आई समझ में आपको? अब एक्स आई वाला निकाला था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, डायरेक्ट वाले में इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको निकालता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैंने मिटाल दिया है। और अब हम क्या निकालना है? अब हमको क्या निकालना है? इसका फॉर्मूला क्या पड़ा हमने? सिग्मा एफ आई डी आई। मतलब क्या करना है? एफ आई वाली वैल्यू का गुणा करना है, डी आई वाली से करना है, मतलब इसका और इसका आपस में इंटू करना है। अब इसको भूल जाना है, एक्स आई वाली वैल्यू को इसमें लिखा रहने देना है, उसको मिटाना नहीं है हमको, केवल इन दोनों का वैल्यू करना है। इसका मत कर देना गुणा गलती से, इन दोनों को करना है गुणा। कितना करना है? इन दोनों गुणा करना है हमको, ठीक है। देखो 6 18 गुणा करा हमने तो क्या आएगा? माइनस में 180, फिर 11 का करा दूनी, 11 दूनी 22, तो माइनस में 220, फिर 7 एकम 7, मतलब माइनस में 70, 4 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0, क्या आएगा? 0। फिर 4 का 1 में करा, 4 एकम 4, मतलब 10 से करेंगे तो 4 कितने हो जाएंगे? 40। फिर 2 का करा 20 से 20 दूनी, दोबारा कितने हो जाएंगे? 40। फिर 30 का 1 में करा, 30 एकम कितने हो जाएंगे? 30। अब क्या करना है हमको? फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा मतलब जोड़ना है, एफ आई और डी आई वैल्यू को जोड़ना है। एफ आई तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं क्वेश्चन में, उसकी दिक्कत नहीं दोबारा जोड़ने की, ठीक है, वही आएगा तो दे देता है पहले हमको डाटा में, ठीक है। तो हमने क्या करा? इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। इनको इनटू करवाने के बाद हम इसको जोड़ते हैं। मैंने सॉरी इसमें गलती यू वाला लिख दिया मैंने, इसमें क्या कराया था? इंटू वाला करा था हमने। इसमें क्या करा था हमने? एफ आई का इंटू कैसे करवाया था? डी आई से करवाया था। कैसे करवाया था? ये तो एक और क्वेश्चन का लिख दिया था मैंने, उसमें लिख दिया था मैंने गलती से, सॉरी है ना। इसमें कर लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे उसको हम, ठीक है। तो इसको जोड़ता हूं, तो उसमें कुछ नहीं करना है हमको, माइनस की वैल्यू अलग जोड़ लेना है और प्लस वाले अलग जोड़ना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम। देखो ध्यान से जोड़ता हूं, 0 8 और 2 10 और 7 17 की 7, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल की 4, तो कितना आ गया? 470। लेकिन काय का आएगा? माइनस का। काय का आएगा? माइनस का 470। अब इसको अलग प्लस की 40 से 40 80 और 30 कितने हो जाएंगे? 110। ये काय के? प्लस के। देखो बड़ी वैल्यू काय की है? माइनस की, ये भी घटेगा तो मैं घटा रहा हूं। 0 7 में से गए तो 6, 4 में से गए 3, लेकिन काय के आएंगे? माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू काय की है इसमें? माइनस, इसलिए वैल्यू काय में आएगी? पूरी माइनस में। काय में आएगी? माइनस में। 360 आ गया, तो हमको इसको जोड़ के टोटल सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 360। कितना आ गया? मतलब इनको मैंने जोड़ा था, ये सभी वैल्यू जोड़ कितनी आई थी? ये जोड़ के बनी थी 110, ये प्लस की थी, और ये वाली जोड़ कितनी बनी थी? 470, लेकिन काय की बनी थी?
और ये मैंने घटा लिया यहाँ पे, तो कितनी आ गई मेरी टोटल सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई, ये 360 माइनस का। तो फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना है। अब इनको जो मैंने सिखाया था आपको, इनको मैं डाल रहा हूँ, ये लेकर रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक मान क्या रखना है आपको 50 प्लस ये जोड़ कितना आ गया आपको माइनस में 360। देखो मैंने एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर कोई साइन हो उसके साथ में कोई वैल्यू साइन के साथ आ रही है तो उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्या बंद करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बटे में से क्या रखना है हमको, सिग्मा फाई की वैल्यू कितनी थी अभी माना था हमने, क्या आया था जोड़ के 35, कितना आया था 35, क्या आया था 35, तो मैंने रख दिया 35, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 50 प्लस माइनस माइनस 360 बटे में क्या है 35, ये कट रहा है उसको काटो, नहीं कटेगा उसको छोड़े, देखते हैं, कट रहा है 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। नीचे क्या आ रहा है 7, अब कुछ नहीं करना है, 7 का या तो भाग दे लो उसमें, या डायरेक्ट इसका इंटू करके इसको हटा के भाग दे लेना, जो भी अच्छा लगे। तो मैं भाग दे रहा हूँ देखो ध्यान से, तो 50 माइनस, मैं यहाँ पे भाग दे के बता रहा हूँ आपको, 72 में क्या का भाग देना है 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा, कुछ नहीं, हमको तारा दुगो, दशमलव क्या बढ़ा देंगे 0, क्या बढ़ा देंगे 0, बढ़ा दी 0, ठीक है। ये माइनस होंगे, ठीक है ना, ध्यान से, है ना। देखो तो अभी अंक नहीं उतारा ना अपन ने, 7 का भाग नहीं जा रहा, भागना क्या हो जाएगा, भाग नहीं जा रहा ना, भागना स्थान कितना हो जाएगा 0। अब क्या लगाए दशमलव, अब यहाँ का बढ़ा दिए 0 बढ़ा दिए, 7 दूनी 14, क्या बचा 6, 3 को 0 बढ़ा देंगे अपन, 7 2 8 2 56, कितना आ गया 56, कितना बचा 4, मतलब 2 अंक का बताया था मैं, 2 अंक ले लेंगे, तो इसका घटाने के बाद मतलब भाजन में कितना आ गया 10 पॉइंट में 28, कितना आ गया 10 पॉइंट में 28, ठीक है। अब इसको हटा रहे हैं, देखो ध्यान से घटाएं, देखो और कुछ भी आएगा आगे भी आएंगे, लेकिन अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस चलता है, लगभग लिख देते हैं अपन वैल्यू में। तो देखो मैं घटा रहा हूँ आपको, 50 में से कितना घटाना है 10 पॉइंट में 28, यहाँ पे कुछ नहीं पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा के घटाने के लिए, इससे हमको आसानी से घटा सकते हैं। कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 3, उड़े क्या बचेगा 9, 10 में से जाएगा 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा 3, तो क्या आ गया 39 पॉइंट में 32, कितना आ गया 32, 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7, 39 पॉइंट कितना आ गया 72, 39 पॉइंट में 72, ये कितना आ गया, ये लगभग में आया, एक और वैल्यू आगे पीछे आ सकती है, ठीक है ना। उसको ऐड ना, उसमें भी सेम टू सेम आता है आंसर, ये नहीं अलग अलग आए, हम किसी विधि से निकाले आंसर सेम टू सेम आता है, ठीक है ना। तो ये निकालते हैं, तो इसमें क्या निकाला हमने, केवल एक चीज निकाली हमने इसमें, केवल ए, क्या निकाला है ए, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं मीन, सॉरी एज्यूम बोलते हैं, एज्यूम मतलब मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। देखो तो एक कैसे निकाली हमने, हमको जितनी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं को क्या करना है, हमको देखना है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दी थी, तो हमने 3 ऊपर की 3 नीचे की मतलब सोची नहीं, उसके अलावा बीच में बची थी, तो संख्या क्या ले लिया हमने ए मान लिया, कौन सी थी इसमें 50। तो हमको डी आई निकालना है, तो क्या करना है, प्रत्येक एक्स आई में से क्या माइनस करना है, ए वाले माइनस करना है, मतलब ए माइनस करना है, तो एक्स आई जो भी आएगी उसमें से क्या माइनस करेंगे, हमने क्या मान लिया 50, तो माइनस करी 20 में से क्या माइनस करा हमने पहले 50, तो क्या आएगा माइनस का 30। हमको पता है सब में 10-10 का अंतर था, क्या था 10-10 का अंतर था, तो हम क्या करें 10-10 का अंतर जोड़ते चले जाएंगे, 30 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, जोड़ रहे हैं लेकिन पीछे होते हैं, माइनस में पीछे आते हैं, तो कितने हो जाएंगे 20, फिर 20 में 10 करेंगे कितने हो जाएंगे -10, फिर 10 कटाएंगे कितना हो जाएंगे 0, फिर 10, फिर 20, फिर इस प्रकार कर लिया। फिर क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई डी आई, मतलब एफ आई का इंटू डी आई से करवाना है, तो इन दोनों वैल्यू का आपस में इंटू करवा दिया, इनका इंटू करवा दिया, इनका करने के बाद एफ आई डी आई का योग करना है, मतलब सम करना है, सिग्मा करना है, मतलब जोड़ना है सबको, जोड़ के मैंने बताया इनको माइनस के जोड़े कितने आ गए, माइनस के 470 आ गए, फिर यहाँ पे प्लस के जोड़े, तो प्लस के जोड़े कितने आ गए 110 आ गए, इनको हटाया मैंने तो कितने आए 360, क्योंकि बड़ी वाली माइनस में थी, तो ये माइनस में 360 है, फॉर्मूले में रख दिया मैंने। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस भाग काट पीट के इतने बातें बेटे साल बनाया था, भाग दे के बताया मैंने, ये इधर पीछे बताया क्या है 10 पॉइंट लगभग में आता है ये आंसर, क्या आता लगभग, एक और 2-3 अंक तो बढ़ा सकते हैं लेकिन हम 2 तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 10 पॉइंट में 28, घटा कितना आ गया 39 पॉइंट में 72, ये क्या आ गया माध्य आ गया, क्या आ गया माध्य। कौन सी विधि से निकाला हमने इसको, कल्पित माध्य विधि से, कैसे निकाला कल्पित माध्य विधि। अब मैं तीसरी विधि सिखा रहा हूं, अब इसको मैं डालूंगा पीडीआई वाले को, ठीक है ना। देखो ठीक है, देखो तीसरे में क्या करना है हमको, एक और होती है तीसरी लास्ट विधि होती है पग विचलन, थोड़ी कठिन पड़ती है मामूली, पग विचलन विधि, इससे मार्क्स निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं
स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देख क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, उसके बाद तुम समझ में आएगा। इसमें होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आ जाता है इसमें, और अपन क्या होता है सिग्मा एफ आई, और इन सबके इनटू में क्या होता है h, क्या होता है h। अब ये h कभी कभी आपको किसी किसी बुक में ये h यहाँ पे लगा मिलेगा, किसी में यहाँ लगा मिलेगा, तो है तो इनटू में ना, तो आप पहले लिख दो या बाद में, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, देखो तो इसमें एच आई एच को बोलते हैं वर्गमाप, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, उसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों का डिफरेंस को, क्या बोलते हैं हम एच। ठीक है, देखो तो ये तो हमको पता चल गया था क्या था, ये क्या था हमने माना था अभी उस क्वेश्चन में 50। एच क्या हो जाए, किसी का भी डिफरेंस कर लो तो कितना आएगा, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है 10, क्या आ रहा है 10। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई। एफ आई तो मेरे पास है ही, क्या निकालना है यू आई और निकालना है। तो इस वाली वैल्यू को मिटा देता हूं, मेरे कोई काम की नहीं रही वैसे। ठीक है काम की है, सॉरी। ठीक है ना, देखो तो क्या करना है हमको, क्या निकालना है यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई निकालना है। देखो यू आई कैसे निकालते हैं, थोड़ा करना पड़ता है, हम देखते हैं फिर हम समझते हैं। देखो यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रत्येक डी आई है ना उसमें क्या भाग देना पड़ेगा, एच का, क्या भाग देना पड़ेगा एच का। ठीक है, देखो देता हूं भाग। एच अभी निकाल के लाए हम, क्या निकाल लाए थे, एच का मान क्या आया था, अभी निकाला था हमने यहाँ पे 10, मतलब दोनों का अंतर, जो अंतर होगा ना सभी क्लास इंटरवल के बीच में अंतर होता है, उसको क्या मानते हैं, एच मानते हैं, वर्गमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्गमाप। ठीक है, तो 10 का भाग दिया हमने, डी आई इस वाले डी आई दिया 10 दिया 30, तो कितना आएगा माइनस का 3, 10 दूनी 20, तो क्या आएगा माइनस में 2, 10 एकम 10 क्या आएगा माइनस में 1, 0 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमने यू आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया, यू आई, आसानी से निकाल लिया यू आई। अब क्या करना है, एफ आई का यू आई से गुणा करवाना है। क्या करवाना है, गुणा करवाना है। ठीक है ना, तो इस वाली वैल्यू को मिटा रहा हूं, इस वाली को। ठीक है ना, इसमें ही करवा के बताता हूं, इसको नहीं मिटा लेंगे यार। ये क्या निकाला था हमने, डी आई निकाला था, कैसे मिला था, एक्स आई में से हमने क्या घटाया था, ए घटाया था। ठीक है ना, देखो उसने यहाँ पे थोड़ा मैं मिटाल के यहाँ पे करता हूँ भाग, चलो इनटू कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। देखो 6 18, तो ये गुणा करके कितने हो जाएंगे माइनस में 18, 11 दूनी 22, तो गुणा करके कितने हो जाएंगे माइनस में 22, 7 एकम 7 कितने हो जाएंगे माइनस में 7, 4 का जीरो करेंगे कितना हो जाएगा ये 0, 4 का एक मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 2 का 2 में करें 2 दूनी 4, फिर 1 का 3 करें 3 एकम 3, फिर यहाँ पे क्या करना होगा हमको, इसको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखो 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, 40 के साथ कितने हो जाएंगे 47, मतलब ये दोनों ये तीनों वैल्यू जोड़कर माइनस के कितने आएंगे, माइनस के 47, 4 4 3 11, ये 11 हो गए। इसमें से घटाएंगे हम, ये तीनों वैल्यू कितनी आएंगे जोड़कर 11, इनको घटाएंगे हम तो कितने आएंगे 37 आएंगे, लेकिन काय क्या आएंगे माइनस के 36, कितने आएंगे 36, काय क्या आएंगे माइनस के, काय क्या आएंगे माइनस के। तो फॉर्मूले में लगाते हैं, देखो ध्यान से फॉर्मूला लग रहा है क्या है, ए प्लस, माल पर चिन्ह करता हूं मैं। देखो ए का मान क्या है 50 प्लस सिग्मा एफ आई जोड़ कितना आ गया हमारे पास, जोड़ मैंने कितना बताया था अभी आपको 36, कितना आएगा 36, काय का आएगा माइनस का 36, तो ये कितना आ गया माइनस का 36 बटे एफ आई वैल्यू कितनी थी 35, गुणित में एच का मान क्या था 10। अब देखो कुछ कट रहा है उसको काटते उसके बाद इनटू सॉल्व करते हैं। 5 कट रहा है, 5 दूनी 5 7 35, देखो 36 दूनी दोबारा गुणा करेंगे 72 हो जाएंगे, तो 50 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस होगा, गुणा भी कर दिया साथ में, 36 दूनी कितने हो जाएंगे 72 बटे में 7। अब देखो वही कोई स्टेप बनेंगे सेम टू सेम, अभी पिछले क्वेश्चन में थी वही, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसको सोल्व करने क्या क्या करा था, सोल्व करने वाला कितना आया था वैल्यू उसकी 10 पॉइंट में 28 आई थी ना, 50 माइनस 10 पॉइंट में 28, घटाने के बाद कितना बचा था ये 39 पॉइंट में कितना बचा था, ये आंसर आया था अपना 71 72 आया था समथिंग। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इसका मार्क्स। तो क्या करना है, तीसरी विधि होती है पाग विचलन विधि। क्या होती है, पाग विचलन विधि। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको फॉर्मूला होता है इसका याद रखना है, कभी कभी उल्टी में भी आता है डायरेक्ट, तीनों फॉर्मूले है ना, किसी का फॉर्मूला देख के उल्टी पूछ लेता है जोड़ी में या खालिस्तान में 10th क्लास में, ये भी ध्यान रखना है। क्या होता है पाग विचलन विधि से मान निकालने का फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच यहाँ लगा दो, यहाँ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ए हमने निकाल लिया था हमने, हम इसको किसी वैल्यू में एक्स आई वैल्यू होती है ना उसमें से किसी को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
एच मतलब होता है वर्गमा बोलते हैं इसको। तो जो दोनों जो वैल्यू है ना वर्ग अंतराल की उनमें डिफरेंस होता है ना, अंतर होता है, उसको क्या मानते हैं? एच। क्या मानते हैं? एच। ठीक है, तो एच आ गई, एच निकाल लिया हमने, 10 आ गई। अब हमको क्या निकालना है? एफ आई यू आई, यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने का होता है प्रत्येक डी आई में से एच का भाग देना पड़ता है। एच के बाद 10, 10 का भाग दिया, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, प्लस के अलग माइनस के अलग जोड़ लिए, सॉरी अब क्या करेंगे हम? यू आई निकालना है। यू आई कैसे गुणा करवाना है? आपको लिखना था हमको, ठीक क्या लिखना था हमको? फॉर्मूला लिखना था, एफ आई का इंटू कैसे करवाया हमने? यू आई से करवाया ये वाला, ये ठीक है ना, एफ आई के इंटू कैसे करवा दिया हमने? यू आई से करवा दिया, ठीक है। एफ आई को यू आई से गुणा करवाया, तो गुणा करें 3 छक्के, 3 छक्के कितने आ गए? 18, 11 दूनी कितने आ गए? 22, 7 एकम कितने आ गए? 7, 4 जीरो के 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये आ गए। तो माइनस के अलग जोड़ लिए हमने, माइनस के 47 मतलब 47 हो गए थे, और प्लस के अलग जोड़ दे, ये 11 हो गए, इनको घटाए तो माइनस में 36 आ गए। इनका जोड़ कितना आ गया? माइनस में 36। हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में, तो इसका मान रख दिया, a का मान 50, ये माइनस 36 गुणित में h का मान 10, ये कट रहे थे काट लिए, तो 36 दूनी कितने हो गए? 72। ये पुनः स्टेप हमें बच लिया, बन गया ये वाला कि पुनः स्टेप में इसको डायरेक्ट सॉल्व कर 10 पॉइंट कितना आया था? 8 घटाने के बाद कितने बचे? माइनस करने के बाद कितने बचे थे? 39 पॉइंट में 72। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ये कैसे लगे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन किए हैं? अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो जरूर आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, बाकायदा आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या निकालना? माध्यक निकालना। क्या सीखेंगे? माध्यक निकालना। क्लास 10 में फूला होता है उसका, उसको निकालना सीखेंगे, भूला को सीखेंगे, जिसको भी होगा उसको हम सीखेंगे। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।